महाभारत एपिसोड 6 भीष्म पर्व। स्वागत है आपका महाभारत ऑडियो सीरीज के छठे और सबसे निर्णायक भाग भीष्म पर्व में। अगर आप सोचते हैं असली युद्ध तब शुरू होता है जब तलवारें टकराती हैं, तो रुक जाइए, क्योंकि असली युद्ध तो हर इंसान के मन में धर्म और अधर्म की आवाज के बीच रोज चलता है। महाभारत के इसी छठे पर्व में आरंभ होता है वह महायुद्ध जिसने न सिर्फ एक वंश बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए नए धर्म, नया दर्शन और सदियों तक अमर रहने वाली शिक्षा दी। कुरुक्षेत्र के मैदान का दृश्य, जहां लाखों योद्धाओं की सेनाएं तैनात थीं, ध्वजाएं लहरा रही थीं, शंख और नगाड़ों की गर्जना में पूरा वातावरण गूंज रहा था। एक ओर कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन जैसे महारथी। दूसरी ओर पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रौपदी के पांचाल, चेकितान, अतिरथ शिखंडी, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, घटोत्कच और अन्य वीर। पर इससे भी बड़ा था धर्म अधर्म, प्रेम घृणा, त्याग आक्रोश, मोह निर्विकार। ये महायुद्ध जो हर योद्धा के मन में चल रहा था। गीता का उपदेश, युद्ध से पहले का सबसे महान संवाद, सबसे पहले आता है। महाभारत का सबसे पावन और संसार के लिए कालातीत संदेश, भगवद गीता का उपदेश। युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले अर्जुन अपने रथ पर खड़े मैदान के दोनों ओर अपने गुरुजनों, भाइयों, मामा, चाचा, मित्रों और नातेदारों को देखकर मोह और पीड़ा से भर जाते हैं। अर्जुन धनुष नीचे रख कहते हैं, हे माधव, मैं इन सबको मारूंगा, अपने ही कुनबे, अपने ही गुरुओं, अपने ही प्रियजनों को। मेरे हाथ शिथिल हो रहे हैं, मेरा मन डगमगाने लगा है। क्या मैं युद्ध करूंगा? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे पार्थ, जीवन का सार यह नहीं है कि किसे मारोगे और किसे बचाओगे। धर्म जब खतरे में हो, अन्याय जब सिर उठाए, तो मोह त्यागो, कर्म करो, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। शरीर भले ही नष्ट हो सकता है, कर्तव्य नहीं। यही गीता का आश्चर्य उपदेश। कर्म की प्रतिष्ठा, मोह, त्याग, निर्विकारता और सच्चे धर्म का पाठ। युद्ध का आरंभ होता है। सेनापति बने हैं स्वयं पितामह भीष्म। उम्र के 8वें दशक में भी वरुण, वायु, अग्नि जैसी शक्ति लिए रणभूमि में। कहते हैं जो भी भीष्म के सामने आया, पलक भर में धराशायी। भीष्म ने कौरव सेना की अगुवाई करते हुए पांडवों की सेना को बार बार विखंडित किया। भीम, अर्जुन, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, सबने कोशिश की, लेकिन कोई भीष्म के सामने नहीं टिक सकता था। भीष्म ने युद्ध में हर दिन नया उत्साह दिखाया, लेकिन उन्होंने कभी अधर्म का साथ नहीं दिया। महिलाओं और अशस्त्रधारी पर कभी वार नहीं किया। यही उनकी धर्म प्रतिबद्धता थी। 10 दिन तक रणभूमि हाहाकार से भरी रही। हर रात हजारों योद्धा वीरगति को प्राप्त होते। कभी धृतराष्ट्र आंखों में आंसू लिए संजय से सुनते, कितने वीर मारे गए। कभी द्रौपदी अपनी पीड़ा छिपाती। इन 10 दिनों में कटु भावनाएं, घात प्रतिघात, भ्रम और मधुर स्मृतियां, सब कुछ देखने को मिला। भीष्म की एक प्रतिज्ञा हर किसी को झांक थी, मैं शिखंडी पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। शिखंडी, पूर्व जन्म की अंबा, भीष्म पर युद्ध का कारण थी। यहीं कृष्ण, भीम, अर्जुन और द्रौपदी सब मिलकर रणनीति बनाते हैं। अर्जुन शिखंडी को ढाल बनाकर रणक्षेत्र में आगे करें। इसी रणनीति से 10वें दिन अर्जुन और शिखंडी सीधे भीष्म के रथ को घेरते हैं। शिखंडी आगे, भीष्म ने देखते ही शस्त्र नीचे कर दिए। अर्जुन ने पूरे सम्मान के साथ तीरों की वर्षा की। भीष्म का शरीर बाणों के बिस्तर पर लेट गया। भीष्म ने भूमि पर गिरने की बजाय अर्जुन से तीरों का तकिया बनवाया, सम्मानपूर्वक। भीष्म न तो जले, न डरे, न पलायन किया, बल्कि पूरी रणभूमि को देखकर बोले, यह है युद्ध, यह है जीवन और यही है मृत्यु का अंत। भीष्म ने इच्छा मृत्यु का वरदान चुना। बाणों की शैया पर प्राण बने रहे। उन्होंने धर्म, नीति और न्याय की शिक्षा दी। कुरुवंश, कृष्ण, युधिष्ठिर, दुर्योधन, सबसे बात की। पूरा युद्ध भीष्म की कृपा और उपदेश के साथ आगे बढ़ा। भीष्म पर्व केवल रणभूमि, हताहत या महायुद्ध भर नहीं है। यही गीता का संदेश सबके जीवन के लिए कालजयी हो जाता है। अर्जुन का द्वंद्व हर इंसान की असमंजस की स्थिति है। कृष्ण का उपदेश हर व्यक्ति के जीवन को दिशा देने के लिए है। भीष्म का त्याग और कर्तव्य हर बार
सही गलत, व्यक्तिगत वृहद के बीच चुनाव की सीख है। धर्मराज युधिष्ठिर की विनम्रता सत्य और न्याय की पहचान है। इस पर्व के नगाड़े आज भी गूंजते हैं। धर्म की विजय, अधर्म का नाश, यही तो महाभारत की आत्मा है। अगर भीष्म जैसे नायक आपको प्रेरित करते हैं तो कमेंट में बताइए, आपको उनकी कौन सी बात सबसे ज्यादा छूती है। अगर गीता का कोई श्लोक या संदेश आपको जीवन में दिशा देता है, जरूर लिखें। वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने परिचितों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि महाभारत की ये अमर शिक्षाएं हर भारतीय, हर मानव तक पहुंचनी चाहिए। अगली कड़ी में मिलेंगे जब रणभूमि पर द्रोणाचार्य शत्रु बनेंगे। जानिए द्रोण पर्व की रोमांचक गाथा अगले एपिसोड में।